देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बहक गया था। पीर साहब यह क्या है? मैंने झुंझलाकर पूछा। पीर साहब ने होठों पर अंगुली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की मध्यम रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहमकर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानकता और होशंग निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थीं। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में घिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे को गहराइयों में गिरती महसूस करने लगी। खुद रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बहक गया था। पीर साहब यह क्या है? मैंने झुंझलाकर पूछा। पीर साहब ने होठों पर अंगुली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीस को परे धकेल दिया और वहाँ से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत न हारी और वीरान सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जेहन में था। रात का पुरसर सन्नाटा देखकर मेरी इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ रही थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। भागती जा रही थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नजर कब्रिस्तान में बने एक मकान पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थीं। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थीं। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई, मगर वहाँ का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक घृणित शक्ल वाली औरत लंबे लंबे बाल बिखेरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे को भागी, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आन खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। बच्चे को अब उसने बालों से पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उन कहकहों के साथ साथ आग के शोले उसके मुंह से निकल निकल कर फिजा में उड़ते जा रहे थे। उफ, मेरे खुदाया! मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरों में डूबने लगा और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुर्दा बच्चा मेरी तरफ फेंक दिया। ज्यों ही वो मुर्दा बच्चा मुझसे टकराया, मेरे समूचे जिस्म में आग सी लग गई। आग के खूंखार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थीं। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोयान रोया मारे डर के कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दहाना खुल गया और मैं कब्र के अंदर धड़ाम से चली गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के दहाने पर काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी जमीन से उड़ रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। ज्यों ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे डंसने दौड़ा।
आगे की कहानी जल्द आएगी। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।